Hey, you there. Let me catch you up with what I have been doing outside YouTube. हाँ, hey guys, what's up? बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया मैंने. Now I'm finally sharing my JEE journey. या फिर JEE journey नहीं, actually just do it mistakes. ये उससे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, राइट? जिनको तुम एज टिप्स ले सकते हो अगर तुम अभी भी JEE के उस हेल होल में फंसे हुए हो अभी भी. I'm gonna share 10 of my mistakes which you can take as tips. First one, अगर तुम साइंस एज अ स्ट्रीम ले रहे हो, वेल उसे चूज़ करना ही पहली बार सबसे बड़ी गलती थी मेरी. आई मीन मुझे कॉमर्स लेना था बट पापा को साइंस दिलवाना था. इसकी वजह से क्या हुआ, मैं फंस गया. अब पापा अगर सुन लेते मेरी बात तो पैसे भी बच जाते, मेरे को अपने मन का चीज़ करने को भी मिलता. किस्मत है भाई, किस्मत है, क्या कर सकता हूँ. वेल इसके बाद जब मैं कॉलेज में जाऊंगा अब तो मैं अपनी चलाऊंगा. मैं और पापा की बात नहीं मान रहा भाई, ख़त्म हो गया मेरा काम. क्योंकि मैंने देख लिया पापा का सुन के क्या होता है. तुम चेंज कर सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास चेंज करने का, है ना. लाइक तुम अभी भी 10th में हो या 11th के स्टार्टिंग में हो, है ना. वो जो पीरियड वो लोग देते हैं ना कि अभी भी तुम चेंज कर सकते हो, कर लो. अगर नहीं पसंद है कर लो चेंज. हाँ, तुमको बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे बट एट दी एंड तुम खुश रहोगे और तुम्हें जो करना है वो कर पाओगे. लेकिन हाँ, अगर तुम्हें साइंस रिलेटेड ही कुछ करना है तो फिर तो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, ये बहुत टफ होता है. अगर लोग कहते हैं टफ होता है, उससे 5 गुना ज़्यादा टफ होता है. सेकेंड टिप मैं बोलूँगा, सेकेंड जो था वो है कि मोटिवेशन इज़ नॉट द की. मोटिवेशन जो है ना, तुम्हें लगता है कि मोटिवेशन तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है, यू नो. तुम जब भी पढ़ने बैठो तुम्हें मन नहीं करता. वो मन ना, मैंने जो पहले बोला अभी, साइंस तुमने चूज़ किया है, तुम्हें साइंस रिलेटेड है तो उसको एज अ वाई बनाओ और आगे बढ़ो. एज अ रीज़न लो और आगे बढ़ो. नॉट कि मोटिवेशन के लिए तुम भैंसो वो शॉर्ट्स देख रहे हो, टॉपर लोग कैसे टॉप किए, भैंसो कि इसने ये स्ट्रगल किया, 16 घंटे इसने पढ़े. ये सब वीडियो देख के सिर्फ तुम्हारा मन बहलेगा, तुमको लगेगा तुम प्रोडक्टिव हो. तुम नहीं हो, ठीक है. सीधी बात, तुम नहीं हो. मैंने ये गलती की है, ठीक है. 11th उसमें ही बर्बाद हुआ है मेरा, ठीक है. और अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बोलूँगा बस बुक उठाओ और पढ़ लो मैं तो, ठीक है. इससे सिंपल कोई नहीं समझाने वाला. तुम्हें लेक्चर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई टीचर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. तुम खुद पढ़ो, बुक उठाओ और पढ़ो. लेकिन जब तुम्हारा JEE आने वाला होगा ना, जस्ट 1 महीना बाकी, 2 महीना बाकी, तब तुम वो जो डेस्परेशन दिखेगी कि भाई अब वन शॉट देखना है, भाई अभी पूरा लेक्चर निपटाना है, 10 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में निपटाना है. वो सब जब होगा ना भाई, तब तुम रियलाइज़ करोगे कि तब अगर कर लिया होता, बोर्डिंग के चक्कर में अगर तुमने कर लिया होता, बुक पढ़ लिया होता तो, अगर स्पेशली अगर तुम ड्रॉप लेते हो, तुम्हें पता है तुम किस सिचुएशन में, ठीक है. अगले साल तुम्हारा डू और डाई सिचुएशन है, जो करना है करो, अगर नहीं करना है निकलो. और देखो, तुम पहले साल में प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो, तुमने नहीं लिया, वो वाला एक गिल्ट रह जाएगा. तो मैं बोलूँगा बस बुक उठाओ और पढ़ लो. मैंने अगर ये बोला होता ना खुद को 11th में, भाई कितना टाइम बच गया होता तुम्हें आइडिया नहीं, ठीक है. कितना प्रेशर बच गया होता मेरा. हाँ चलो, तुमने अगर 11th बर्बाद कर ही लिया है तो ये भी सुन लो. तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम रखना है. कहना आसान है, करना मुश्किल है, आई नो. क्योंकि मैं खुद बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहा हूँ. डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहा हूँ इसका रीज़न मैं निकालने गया तो मुझे पता चला कि रीज़न ये है कि मुझे इच्छा ही नहीं है. मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, फिज़िक्स पढ़ने गया, डेरिवेशन करना है, ये करना है, वो करना है, चैप्टर बाकी है, टाइम पास आ रहा है, ठीक है. वो एंग्जाइटी और प्रेशर तुम्हें ले लेता है और तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करने में मतलब भगा देता है बेसिकली. देखो, तुम डिस्ट्रैक्ट होंगे, तुम्हें उस डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ के अंदर इंकॉर्पोरेट करके भी स्ट्रेस नहीं लेना. ऐसा नहीं है कि गिल्ट फील करना है. लेट्स से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे, ठीक है. तुम गेम खेले 3 घंटा या फिर तुमने रील देख लिया 3 घंटा, तुम डिस्ट्रैक्ट हुए, तुम 3 घंटा वेस्ट हुआ, 6 घंटे पढ़ लो.
वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ टाइम के हिसाब से पढ़ना, जो कि मैं बाद में एक पॉइंट में बोलूँगा कि टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। बट हाँ, डिस्ट्रैक्शंस को घटाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका ये कैन यूज़, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो या वैसा कुछ, जो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करी है वो जाके अपने मम्मी पापा कोई पेरेंट्स को दे दो, या फिर कहीं और कोई और रूम अगर रहा तो वहाँ डाल लो। जैसे तुम वो कर नहीं सकते तो तुम मम्मी पापा को दे दो, है ना। कन्फिस्केट करवा लो बेसिकली जो डिस्ट्रैक्शन। लेक्चर देखना है तुम्हें, बट तुम्हारा टैब में ही लेक्चर है और तुम टैब को कन्फिस्केट कर दोगे तो लेक्चर देखना ही बंद करो। लेक्चर, मैं इस चक्कर में भी गिरा हूँ कि लेक्चर के चक्कर में मैं टैब रख लेता हूँ, फिर मैं लेक्चर ही नहीं देखता। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ ये किया मैंने कि मैं बुक्स में ट्रांसफ़र हो गया। लाइक मैं लेक्चर करता रहा 12th के बीच तक। मैं लेक्चर करता रहा। 11 तो बर्बाद हो ही गया, उसकी तो क्या ही कहने। बट हाँ, 12 भी बर्बाद होने वाला। तो हाँ, मैं बुक्स में घुसा, बुक्स पढ़ा। ठीक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं बोलूँगा प्रेफर ऑफलाइन टीचर, है ना। ये ऑनलाइन जो बुक चोरी है ना, ये रिसोर्सेस, ये वही कर सकता है जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने बोला मिनिमम रखो। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे तब तुम ये ऑफलाइन वाले मेथड में घुस जाओ। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होने से खुद को बचा पा रहे हो, वैसे अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो तुम इस वीडियो में आते भी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है और लाइट भी थोड़ा सा अजीब है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओह हाय, या तो मैं कहा था, हाँ, 4th पॉइंट, 4 चूजिंग अ सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना तुम मेरी तरह इधर उधर बहुत घूमोगे। देख ही सकते हो, बहुत घूमा मैं ना। इंसैट ही करूँ बट इंसैट ही समझ नहीं आता। फिर तुम रेफरेंस बुक जाते हो, फिर वो भी उतना ढंग से नहीं समझ। मैं सिर्फ बुक की सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सोर्स इन द सेंस कि तुम क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, वो वाला सोर्स। जैसे बहुत जन ट्यूशन ऑप्ट करते हैं। शुरू में मेरे को याद है 11th में लोग लेते थे भाई 6 7 ट्यूशन। 12th आते भाई एक भी नहीं भाई, बस कॉलेज हो जाए भाई। अब तुम ट्यूशन देख रहे हो कि भाई ट्यूशन 5-6 चैप्टर आगे निकल गया है, तुम्हें समझना था, तुम समझ नहीं पा रहे हो तो ट्यूशन छोड़ दो भाई। बिकॉज अगर वो तुम्हारे पढ़ाई में वैल्यू नहीं डाल रहा, क्योंकि देखना तुम आधा से ज़्यादा टाइम देखोगे तुम्हारे दोस्त लोग के मम्मी पापा आएंगे, पूछेंगे कि भाई मेरे बेटे का एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा आया तो टीचर को थैंक यू बोलेंगे, अगर ख़राब आया तो उस टीचर को गाली देंगे। गुड, हाईली सजेस्ट कि खुद से पढ़ो। ठीक है, अगर मैं वापस कर रहा होता आई वुड हैव गॉन फॉर द 2 बुक मेथड। 2 बुक मेथड मतलब वो 2 बुक मेथड की वजह से इतना पाइल बन गया। बट शॉर्ट में इतना है, तुम्हारा एक सोर्स बुक होना चाहिए और तुम्हारा एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। रेफरेंस बुक तुम्हारा काम करेगा। अब वो उस रेफरेंस बुक का तुम ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव्स है कि तुम लेक्चर देख सकते हो उस रेफरेंस बुक की जगह, और एक सोर्स बुक तुमने मेंटेन किया। वो सोर्स बुक रहेगा, वो एक बुक है जो तुम पढ़ोगे, चाहे तुम ट्यूशन में हो ना हो, वो तुमको पढ़ना है। ठीक है, वो तुम्हारे खुद के पढ़ने के लिए है, खुद के समझने के लिए। ट्यूशन में पढ़ा है, तुम्हें खुद पढ़ना है, क्या करोगे, वो सोर्स बुक जाओगे पढ़ लोगे। अगर कोई समझ नहीं आ रहा कुछ, ये ना ट्यूशन पे वापस। ठीक है, फिर अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ट्यूशन में मोस्ट डेफिनेटली असाइनमेंट्स ये सब का सीन रहता है, एक प्रैक्टिस बुक रख सकते हो किसी भी तरह। आई वुड हाईली सजेस्ट जल्दी से जल्दी, ठीक है, चैप्टर ख़त्म होते ही ये देख रहे हो, इसका देख पा रहे हो PYQ भाई साहब। ये अगर मैंने थोड़ा पहले किया होता ना, वो टाइटल में फेलियर नहीं होता। जो मुझे चाहिए था वो मैं कर लेता। एक कॉलेज वो था DTU, ठीक है, फॉर सेवरल रीज़न। दिल्ली जाना था बेसिकली, वही मेरा मेन था। तो यार DTU तो मुझे बहुत पसंद था। भाई 97 कुछ चाहिए होता, 99 के ऊपर नहीं होगा तो तुम CS नहीं ले सकता हो। दैट वॉज लाइक नॉट माई मेन गोल। इसलिए मैं अभी भी खुश हूँ, लाइक इट्स नॉट कि भाई ओ भाई मुझे मरना है, भाई मेरा ख़त्म हो गया सब, ड्रॉप ले रहा हूँ मैं, नहीं, एकदम फाइन हूँ, चिल हूँ। ठीक है, कॉलेज ना कुछ खास मिला नहीं, बट ठीक है, आई एम फाइन विद इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। है ना, मैंने खुद ही ये बकचोदी खुद के ऊपर लाई है, तो
इट्स फाइन। कुछ और बुक करो या ना करो, PYQ स्टार्ट करो भाई, जल्दी से जल्दी। 11th में ही स्टार्ट कर लो अगर करना है। अगर कोई चैप्टर तुम्हें लगा कॉन्फिडेंट है भाई, यूनिट मेजरमेंट तो आता है, PYQ करो, उसका PYQ ख़त्म कर लो। अगर तुम PYQ ख़त्म कर पा रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते जाओ भाई, आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत दिन यूनिट मेजरमेंट, रिवाइज करो। अब ऐसा तो नहीं सारे तुम एक ही बारी में कर लोगे, ऑब्वियसली चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो थोड़े टफ होंगे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली पीरियोडिकली। रिवीजन होता नहीं है ऑनेस्टली, लाइक मैं बचपन से ऐसा बंदा हूँ ना कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ूंगा, तो मैंने कभी रिवीजन हुआ ही नहीं। जैसे रिवीजन करता था एग्ज़ाम आ जाता था। पढ़ो पहले से, अगर तुम कुछ पढ़ के रख लो, रिवाइज करो। अच्छा, मैं कुछ बुक आप लोग के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, यही करना है, इसका कोई मतलब नहीं। NCERT अगर समझ नहीं आ रहा है, देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो मत करो। डिसाइफर करने में टाइम लगता है, समझ में नहीं आता है, शॉर्ट में दे देता है, कभी ये आ गया एग्जाम्पल, कभी वो हो गया, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट तो मैं हाथ ही नहीं दिया 12th वाला, फर्स्ट पार्ट ही हाथ दिया था। एस.एल. अरोड़ा से स्टार्ट किया था, इसलिए सबसे नीचे, क्योंकि उसको मैंने हर समय नीचे रखा था। और भाई बहुत बड़ा बुक है एस.एल. अरोड़ा, ठीक है, तुम टाइम ही टाइम है, ट्यूशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ चाप नहीं है जिंदगी में, करो एस.एल. अरोड़ा, बेस्ट बुक है। सोर्स बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन गो फॉर। और फिर आता है ये मेरा गोटेड बुक है। इससे ज़्यादा आसान वे में कोई, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान वे में कोई नहीं बताएगा फिजिक्स, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट जो चाहिए तुम्हें जेई में, मेंस में स्पेशली। एडवांस के लिए आई वुड से थोड़ा सा लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट हाँ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत। इसके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस, सॉल्व एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज, ये सब पार्ट में ना क्वेश्चंस जो होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, थोड़े हाई लेवल के होते हैं। बट हाँ, आई वुड हाईली रिकमेंड इसके जाओ। अगर तुम्हें NCERT समझ नहीं आती, एस.एल. अरोड़ा बहुत बड़ा लगता है, और HC वर्मा के, मैं HC वर्मा से पहले ये कर लिया तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर जैसे ये काम नहीं करता तो मैं HC वर्मा जाता। तो बहुत जन बोलते हैं वो अच्छा बुक है। तुम NCERT के एग्जाम्पल देखोगे भाई, लल्लू एग्जाम्पल, या फिर ऐसा एग्जाम्पल होगा जो लाइक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेरा तो NCERT से ही हो गया था। जितना ख़राब फिजिक्स का NCERT है समझने में, उतना ही ईजी है रटना केमिस्ट्री का NCERT, एकदम ईजी। केमिस्ट्री में तुम्हें लाइक लेजिट तुम ये करो NCERT और ये PYQ काफ़ी, बस ये तुम्हें याद रखना है, ये प्रॉब्लम। और ये लोग नेगलेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ये सब्जेक्ट एज अ होल, ये बुक भी नहीं है, एज अ सब्जेक्ट बहुत। अगर तुम्हें पसंद आता है तो सॉरी टू ऑफेंड, बट हाँ मैं ऑफेंड करने के लिए बोला ऑब्वियसली, मार चुका है भाई केमिस्ट्री। बट हाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स यही उठाता है। ROI इसका बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तुम्हें बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है रोज़ का, स्पेशली ऑर्गेनिक बहुत कम का। बट हाँ फिज़िकल तो मेरा कभी भी अच्छा था नहीं, बट कैलकुलेशंस में मैं अच्छा था। और इनऑर्गेनिक तो एक चैप्टर की है मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कुछ नहीं। केमिकल बॉन्डिंग मैंने कोशिश की थी समझने की, आज तक पल्ले नहीं पड़ा है मेरा। बाकी और जो भी चैप्टर थे, पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा था, हाँ वो एक चैप्टर था। अच्छा, मैथ्स के बारे में बोलना भूलिए, यही के स्टूडेंट हो तो मैथ्स सुन लो। PYQ करना है, यहाँ पे RD शर्मा रखा हुआ है। RD शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ़ यू वांट टू गो विद सोर्स बुक। RD शर्मा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इलस्ट्रेशन और बहुत सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सिलेक्टेड करो, टाइप अलग अलग टाइप के करो, सारे टाइप्स दिए हुए हैं। RD स्कूल गोइंग हो तो करना ही है। मीन वाले NCERT है ना, वो तो कर रहा था तब तो बड़ा ऐसे चौड़ा हो रहा था भाई कि भाई आता है भाई मैथ्स आता है, मैथ्स तो कर लेता हूँ मैं, मैथ्स तो कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गुस्सा PYQ में, मेरे को ऐसा झटका मिला ना इतना बड़ा, क्वेश्चंस दे देती है NCERT से बहुत टाइम। मिसलेनियस वाला पार्ट भी करना, मुझे पता है तू देख रहा है और तू नहीं करता मिसलेनियस। बस RD शर्मा से तुम चैप्टर को एक बार कवर कर लोगे और यहाँ PYQ भाई मक्खन। अरिहंत का एक सीरीज़ आता है, मैंने एक ही बुक रखा है, पूरा सीरीज़ रखता तो मेरे सर के भी ऊपर आ जाता, कैमरे के अंदर कुछ आता ही। ये भी काम का है। अगर तुम एडवांस के लिए पहले से सोचो कि भाई IIT जाना है, एकदम एडवांस एकदम जाना ही है, तो ये होगी सोर्स की बात, ठीक है। बहुत लंबी चर्चा होगी इसके ऊपर,
मेरे शेल्फ में अभी भी बहुत सारे बुक्स है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा, तुम शायद थोड़ा बहुत देख भी पा रहे होंगे, बट हाँ बहुत बुक्स है उसमें, ठीक है, और मैं आधा से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये भाई यही मैं नहीं पढ़ पाया ढंग से, वो क्या ही पढ़ूंगा मैं। 12th में बस एंड की तरफ एक ऑसवाल का सेट आता है, वो खरीद लेना, वो एक लास्ट बोलूँगा, ये तो मैंडेटरी है करना, वो चीट कोड है लेजेंड, ठीक है। 5वां ये है कि कंसिस्टेंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा वैल्यू है जो तुम्हें पूरी लाइफ हेल्प करेगा। ये हर एक फील्ड में काम आता है, चाहे तुम कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड, कहीं से भी हो, ये बहुत काम की चीज़ है ना। कमिटमेंट तो पता ही होगा, है ना, अगर तुमने कुछ बंदीबाजी की है तो पता ही होगा। मेरा तो चलो ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, बट हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1 मिनट की हो, हर रोज़ ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करो टाइम, ऑब्वियसली 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट इतने पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर कोई एक ऐसे डेट लो जहाँ तक तुम प्लान बनाओगे। फिर वो प्लान में क्या करना है तुम्हारा एक कंफर्टेबल टाइम होगा। 1 घंटा मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, 2 घंटा में पढ़ सकता हूँ आराम से, ऐसा कुछ होगा कि आराम से तुम पढ़ पाओगे जब तक तुम्हारा दिमाग दर्द नहीं करता हो। एक सिटिंग में कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 चैप्टर पढ़ रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना घंटे पढ़ रहे हो तो मैटर नहीं करता। एक दिन केमिस्ट्री कर ले, एक दिन मैथ्स कर ले, एक दिन फिजिक्स कर ले, पूरा दिन 1 चैप्टर खत्म करना है भाई, कितना ही हार्ड हो सकता है। अगर हार्ड लग रहा है तो मैं हाफ करो, हाफ चैप्टर में ख़त्म कर सकता हूँ। 6th पॉइंट जो है, टाइम के हिसाब से मत पढ़ना, कितना अमाउंट पढ़ो उस पर मेरा बहुत टाइम गया है। वीडियोस देखोगे जेई के बारे में, वो लोग एक ही चीज़ कहते हैं, भाई 12 घंटे पढ़ता था मैं, 15 घंटे पढ़ता था मैं, 16 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे ठीक है, ऐसे ऐसे फेंकते थे नंबर, जैसे दिन में अनलिमिटेड घंटे, है ना। आई मीन दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। मैं उन्हें कुछ डाउट वाउट नहीं कर रहा हूँ कि कैसे ही हो सकता है 20 घंटे पढ़ रहा, हाँ पढ़ रहा होगा, ठीक है भाई, तुम हो, वो है, ठीक है, ये तो बेसिक बात है। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, कोई 1 घंटे में समझ लेता है, कोई 10 घंटे लगाता है, तो ऑब्वियसली उसको 20 घंटे लगेंगे 2 चैप्टर का, मतलब हाँ, और वो टॉप मारा है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसको, है ना। प्रैक्टिकली, ठीक है, व्हाट आई बिलीव, और जो तुम्हें भी करना चाहिए, और ये मैंने ना बहुत चेंज कर दिया गेम जो मैं खेल रहा था, ये कंपटीशन वाला जो गेम खेल रहा था, ये मेरे को बहुत आगे कर दिया, पर बहुत लेट किया मैंने, तो तुम लोग अभी कर लो। कितने घंटे नहीं, कितना पढ़ रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर तुम्हारे दिन में थोड़ा टाइम रह रहा है, तुम उस टाइम में भी डिवीज़न डाल दो। डिवीज़न बोला था पीरियोडिकली करना है, अब पीरियोडिकली कर रहे हो, बट तुम्हारा वो पीरियोडिकली भी ठीक से हो नहीं रहा मेंटेन, तो तुम उससे बेहतर ये है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले, एक छोटा सा टाइम पीरियड तुम्हें मिला कि यहाँ पे मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, ठीक है, जैसे रात के खाने के बाद और सोने से पहले थोड़ा एक टाइम गैप रह रहा है तुम्हारा, रिवीजन कर लो उस टाइम पे, प्रैक्टिस कर लो कुछ न्यूमेरिकल्स या जो भी है, PYQs 10 PYQ कर दो, ऐसे क्या ही है ना। सोने से पहले एक विक्ट्री टाइप का, एक अचीवमेंट टाइप का फीलिंग होगी, हाँ भाई आज कुछ किया, तो वो तुम लाओ फ्रॉम लाइक जो भी तुम प्लान बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, ये एग्ज़ाम तक, वो एग्ज़ाम तक, ठीक है, बनाओ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बनाओ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बनाओ, नॉट टाइम वाइज। टाइम वाइज तुम जैसे बनाओगे फॉलो नहीं होगा, मैंने देखा ही। तुम सोचोगे भाई 6:30 बजे उठूँगा, 7 बजे मैं ब्रश वश करके मार के एकदम बाथरूम से निकल के एकदम आऊँगा, सीधा बैठूँगा, माइंड क्लैरिटी है शो, ठीक है, आऊँगा पढ़ूँगा भाई एकदम 12 बजे तक, फिर खाऊँगा, वो भी 1 मिनट में खा लूँगा भाई, 2 मिनट तो भाई वेस्ट हो जाएंगे, 1 मिनट में खाऊँगा, फिर रेडी होऊँगा, ठीक है, ऐसे सो जाऊँगा 3 घंटे का, 3 घंटे स्ट्रेटेजिक नैप, नहीं तो वो सब चूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है। मैंने बहुत किया ये सब, कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। पहले 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम, क्या ही फ़ायदा होगा 1-2 दिन का, ठीक है, तो मेंटेन नहीं कर पाओगे बेसिकली, ऐसा थे तो मशीन बन जाओगे ना। अब तुम इंसान हो, मशीन नहीं, तो तुम्हारा दिमाग भी बोलेगा भाई क्या कर रहा है ये, तो इसलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। बट ये कब किया मैंने जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, कैसे हो समझ गया था बेसिकली कौन से कहाँ करना है,
उस टाइम पे नहीं करना था, इस टाइम पे करना। अब क्या ही कर सकता हूँ, है ना। मैच्योरिटी तो धीरे धीरे आएगी ना, ऐसे तुरंत आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि भाई मंडे के लिए वेट कर रहा हूँ, भाई मैं संडे है आज तो संडे है भाई, आज नहीं करूँगा, आज तो छुट्टी है भाई, वीकेंड है। बस कंपटीशन में छुट्टी वुट्टी का कोई सीन नहीं होता। हर एक छुट्टी एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से आगे बढ़ने की। बाकी लोग ये सोचेंगे कि वो छुट्टी है, तुम्हारे लिए वो छुट्टी नहीं होती। बाय द वे, इसके बाद मैं जेई का वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। मैं कॉलेज जा रहा हूँ भाई। आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस शिट लाइक 1-2 महीने पहले, ठीक है। मैं भूल भी चुका था जेई भी कोई चीज़ होती है। ये सब बुक्स देख के मेरे को ट्रॉमा याद आ रहा है, तो वही ट्रॉमा बता रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, कहाँ था? हाँ, 7th पॉइंट, तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स अगर चल रहे हैं, तुम जो भी एग्ज़ाम के लिए टारगेट करो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, कुछ भी तुम टारगेट कर, कोई एग्जैक्ट कॉलेज तुम टारगेट करो, उसका भी एग्ज़ाम है। बिट्स बहुत जन करते हैं, बहुत जन। वही दिल्ली के जो कॉलेज जो गवर्नमेंट के देते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल में रहते तो वेस्ट WBJ और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ जेई नहीं होता। एक पे फोकस करो ना, तो उसी पे ही फोकस मारो कि वन मेन एग्ज़ाम और एक बैकअप एग्ज़ाम, जिसमें मेन एग्ज़ाम तुम देखो हाई कंपटीशन वाला होता है। हाँ, ये सब एग्ज़ाम जेई मेन ले लो, नीट ले लो, तो हो सकता है तुमने पढ़ा भी हो बहुत अच्छे से, बट हो सकता है तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत जगहों में उसी दिन उसी शिफ्ट में, ठीक है, अच्छे कर लियो और तुम्हारा परसेंटेज गिर जाए। लक है भाई, अब वो तो वो वाला पार्ट लक है, ठीक है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। एक बैकअप एग्ज़ाम रखना, जैसे बहुत जगह के लिए होता है कि जेई मेन या ये ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम रहेगा। लाइक अगर तुम्हें पहली बार में निकालना है, तुम्हें ड्रॉप लेना ही नहीं है, यू डोंट वांट टू रिस्क दैट शिट, तो यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट। और एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर तुम मॉक एग्ज़ाम दे रहे हो, जो कि देना होता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ज़्यादा दोगे प्रॉब्लम है, कम दोगे वो भी प्रॉब्लम है। देना ज़रूरी है, एक सिस्टमेटिक पीरियोडिक मैनर में देना। जैसे तुम रिवीजन करोगे वैसे वैसे तुम मॉक टेस्ट भी देना। देन आई वुड प्रॉब्ली रिकमेंड कि एक हफ्ते में एक बार या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ठीक, उससे ज़्यादा मत जाना। इस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स दे दोगे ना तुम, तो तुम्हारे लिए जो मेन एग्ज़ाम भी होगा ना, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने इतना एग्ज़ाम दिया, वो इम्प्रूवमेंट के बारे में ना सोच के वो एग्ज़ाम के माहौल को ठंडा करने के लिए वो एग्ज़ाम दिया। फिर मेन एग्ज़ाम आ गया, फिर मेन एग्ज़ाम में भी वो किया आउट ऑफ मसल मेमोरी, वो जैसे कर रहा था वैसे ही कर रहा था। फिर उसके एग्ज़ाम के बाद उसे रियलाइज हुआ ये तो एक्चुअल एग्ज़ाम था भाई, उसके मार्क्स भी वैसे ही आए जैसे उसके मार्क्स में आते थे। थोड़ा नर्वसनेस होना चाहिए भाई, इसलिए बोलते हैं डिसेंट सा एक गैप होना चाहिए लाइक हर एक एग्ज़ाम में। लाइक बहुत जन बोलते हैं भाई एक हफ्ता पूरा मॉक ही लगाओ, है ना। बहुत जन बोलते हैं भाई तुम्हारे ऊपर है और लोग, ठीक है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड थोड़ा गैप रखना, थोड़ा सा ही गैप रखना। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 टेस्ट दे रहे हो हर रोज़, तो मत कर। और भाई एक बोनस टिप देना समझ के साथ साथ, जो ये वीडियो डालते हैं ना सोल्यूशन का, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे तुम्हारा पहला दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट नहीं है। एक गंदी आदत रहती है हम सबकी कि हम सब देखने चले जाते हैं कि भाई पिछले दिन क्या हुआ, देखते हैं, चलो इस दिन हार्ड हुआ तो मेरा भी हार्ड है, इस दिन ईजी हुआ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम जन बताते हैं। अगर तुमने पढ़ा है, यू आर कॉन्फिडेंट विद योर प्रिपरेशन, सिक्योर्ड एग्जाम है ना कि भाई हो ही जाएगा। तुमने मॉक्स भी लिए, उसमें भी अच्छे आ रहे हैं, मैं अगर नहीं भी पढ़ूँगा चलेगा, तब तुम वो वीडियो देखो, दैट्स फाइन। तुमने लर्न कुछ नहीं पढ़ा, तुम अभी पढ़ने बैठने वाले हो तब वो सब वीडियो देखोगे, नहीं चलेगा, मत देखो। इट्स जस्ट अ फोमो भाई, बहुत बड़ा फोमो है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त तुमको फ़ोन करे, मैं वो दोस्त कर रहा था, ठीक है, फ़ोन करके बोलेगा कि भाई इस दिन का ये एग्ज़ाम हार्ड हो गया, भाई हमारे समय में क्या होगा, भाई तू पढ़ रहा है ना भाई केमिस्ट्री। वो डर का माहौल फैला है भाई, फटी पड़ी रहती है जब कोई बंदा आके बोलता है ना भाई खराब है, भाई जो देने वाला होता है उसकी फटी पड़ी रहती है कि भाई मेरे वाले में क्या आएगा। कुछ जन ऐसे सिक्योर्ड माइंड लेके चल रहे, कुछ जन ऐसे इतने इनसिक्योर कि भाई पहले तो थे इनसिक्योर और इनसिक्योर हो गया। आठवां पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा और थ्योरी
इतना थ्योरी करना चाहिए। एक रीडिंग मानो, तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा चैप्टर से, घुस जाओ उसमें। तुम शॉक हो कितना लाइक तुम्हें नहीं पता है, तुमने जस्ट पढ़ा चैप्टर, तुम जैसे करने जाओगे तुम्हें नहीं पता, फंक आ ही नहीं रहा कुछ। तुम्हें रियलाइज होगा कुछ ही चीज़ है पूरे चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही है रिवीजन मटेरियल। वो रिवीजन मटेरियल तुम हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। मैं क्या करता था, मैं तो नोट्स बना लेता था, टाइम लगता है उसमें, लाइक टाइम लिमिट लगाता था कि 1 घंटे के अंदर नोट्स बनाऊँ, चल नोट्स शॉर्ट नहीं, जो क्वेश्चन में लगता है वही चीज़ रखूँगा नोट्स में, क्योंकि और क्या ही रखूँ मैं, क्वेश्चन ही तो करना है एट द एंड ऑफ द डे। क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्वेश्चंस तुम जितना करोगे उतना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उतना तुम एप्लीकेट कर पाते हो थ्योरी। ये लॉ आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये सिंबल आ गया कहीं से, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो। तुम गूगल, चैट जीपीटी, जहाँ से तुम डाउट सॉल्व करते हो नॉर्मल, या टीचर हो गए कोई, इनसे तुम एक बार वो डाउट क्लियर करवा ले कि भाई ये क्या है, मतलब थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ इस चीज़ में। लेक्चर कैसे देखना है, लेक्चर देखने का एक ऐसे तरीका होता है, ठीक है। लेक्चर को पहले मत, पहले तुम बुक पढ़ो, वो सोर्स बुक जो बोला मैंने, उससे तुम चैप्टर को पढ़ो, रीड मारो आराम से, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी कि चैप्टर के, तुम क्वेश्चंस में घुस जाओ, लेक्चर की जरूरत है। क्वेश्चंस में जाने के बाद वैसा कुछ आ गया नया, कुछ ना नया ऐसा तरंगी सा कुछ आ गया, ठीक है, तब तुम बस ना वो जो पार्ट में डाउट हो रहा है, थोड़ा ऐसा खटक रहा है कि भाई ये वही वाला पार्ट लेक्चर में तो देखना। तुम जब भी लेक्चर देखो उसमें चैप्टर्स में रहता है, या फिर तुम खुद लेक्चर को थोड़ा 10 सेकेंड बैक फॉर्थ करते करते तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो उस टॉपिक के बारे में बात करेगा, तो उस पॉइंट पे बस थोड़ा सा देख लो कि वो क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर बैठ के देख रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर बैठ के देख रहे हो, तो तुम रेफरेंस बुक को एज अ लेक्चर यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे तुम वही सेम चीज़ कर। इट्स लाइक लेक्चर है ना, लेक्चर भी ऐसा होता नहीं है कि 1-2 मिनट के, नहीं होते हैं 6-7 घंटे के, और तुम्हें चाहिए कितना, 5 मिनट का कंटेंट तुम्हें चाहिए होगा नया उस पूरे इससे जो काम का है। तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो सोल्यूशन है उसका पढ़ने का भी एक तरीका है। बहुत जन बस सोल्यूशन देख लेते निकल जाते हैं, अच्छा चलिए, अरे सोल्यूशन देखने का वो मतलब नहीं है, सोल्यूशन देखने का ये मतलब है कि तुम इससे सीखे क्या। तुमने तो चैप्टर पढ़ा था ना, तुमने क्वेश्चंस भी किए, फिर भी ये हुआ क्यों नहीं तुमसे, ये क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था। क्या नहीं पता था, वही तुम नोट्स में या कहीं रिविजन मटेरियल में लिखो, बहुत काम की। लास्ट जो चीज़ जो मैंने सीखी है एडवांस में, 9 पॉइंट, काम एंड अडेप्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, ये 3 मैंने शब्द बोले हैं, सिर्फ ये तक सीमित नहीं रहेगा, ये आगे भी काम है, क्योंकि काम अडेप्टेबल होना इज़ नॉट ईजी, बट अगर तुम हो पाए दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ टू हैव। कोई भी एग्ज़ाम जेई में कोई ऐसे गलती होगी, तुमसे दिक्कत होगी, डोंट ब्लेम इट ऑन योर सेल्फ, जस्ट बी अडेप्टेबल कि अब करना था, सोल्यूशन ढूंढ, सोल्यूशन उस मोमेंट पे सोल्यूशन ढूंढ, ठीक है। अगर सोल्यूशन को ढूंढने के लिए कुछ भी करना करो, ठीक है, बी काम, बी कॉन्फिडेंट। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई और आके तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है। देखो नॉर्मली स्ट्रेस रिलीफ के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं मार के थोड़ी ना जाऊँगा मैं एग्ज़ाम देने, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, क्लैरिटी रहती है दिमाग में, और तुम एकदम टू द पॉइंट सोचते हो, ठीक है, कुक करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, ये सब चूतिया तुम्हें ज़्यादा दूर लेके नहीं जाती। 10th पॉइंट विल बी, क्या होगा लास्ट पॉइंट, वैसे एक पॉइंट तो है जो मैंने अभी तक नहीं बोला, एक सेकंड। And the last tip, and hear it clearly, okay? Don't give up, no matter what. I know it sounds easy to say, but I am here, alive, well, because I didn't give up, and neither should you. And yeah, that's the end of it. Hope you guys enjoyed the video, and I will see you guys in the next one. By the way, I have huge respect for everyone who is taking a drop, and if you're in 11th, 12th, best of luck for whatever comes your way. And yeah, I want you to clear the exams, because yeah, it's very peaceful after that. You want that peace.
एंड या बाय।